7 आज हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं जो कि ग्राफ पर बेस्ड है। ग्राफ दिया हुआ होगा, हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ग्राफ जो है आपको एक ऐसे पिक्चर दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें हमें क्या कहा गया है, मैं थोड़ा सा पहले आपको ग्राफ की स्टडी करवा देती हूँ। जैसे नीचे जो है कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं आपको, कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, हैमस्टर, और यहाँ जो है वो आपको कुछ विद्यार्थी की संख्या दी हुई है, बच्चों की संख्या दी हुई है कि 2 बच्चे हैं, 4, 6, 8, 10। अब अगर हम कुत्ते वाली लाइन देखें तो आप देखिए 8 तक जा रही है ये हमारी। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कुत्तों को कितने बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं, 8 बच्चे पसंद करते हैं। इसी तरह बिल्लियों का अगर हमसे कोई पूछेगा तो ये 10 वाली लाइन को टच कर रहा है, तो बिल्लियों को कितने पसंद करते हैं, 10 बच्चे पसंद करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में जो है हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। अब अधिक लोकप्रिय मतलब अधिक पसंद, जिसकी लाइन सबसे ऊपर गई हुई है वही बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। आप देखिए बिल्लियों वाली लाइन जो है वो 10 को टच कर रही है, 10 हमारा सबसे बड़ा नंबर है इसमें। तो सबसे जो आपका लोकप्रिय पशु है वो क्या हो जाएगा, बिल्ली। फर्स्ट का आपका आंसर आएगा बिल्ली। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु जो है वो कुत्ता है। अब आप कुत्ते वाली लाइन देखिए, आपकी कुत्ते वाली लाइन कहाँ टच कर रही है, 8 पे टच कर रही है, ठीक है। 8 पे टच कर रही है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 8 विद्यार्थी जो है हमारे किसको पसंद करते हैं, कुत्तों को पसंद करते हैं। इसी तरह आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लो खरगोश के लिए आ जाए, तो खरगोश के लिए आप देखेंगे 2 वाली लाइन आपकी यहाँ आ रही है, 4 वाली लाइन ऊपर जा रही है। 2 और 4 के बीच में है आपकी ये लाइन, तो 2 और 4 के बीच में हमारा कौन सा नंबर आता है, 3 नंबर आता है। तो खरगोश को कितने बच्चे पसंद करेंगे, 3 बच्चे पसंद करेंगे। इसी तरह हैमस्टर का दिया हुआ है। हैमस्टर के लिए आप ध्यान से देखिए, हैमस्टर का जो है 4 वाली लाइन से ऊपर है और 6 वाली लाइन से नीचे है। तो हैमस्टर का आपका कहाँ आ जाएगा, 4 और 6 के बीच में हमारा क्या है, 5 है। तो हैमस्टर को कितने बच्चे पसंद कर रहे होंगे, 5 बच्चे पसंद कर रहे होंगे। इसी तरह आप अन्य जानवरों का भी बता सकते हैं कि अन्य जानवर जो है 2 वाली लाइन से तो ऊपर है ये लाइन और 4 वाली लाइन से नीचे है। तो 3 जो बच्चे हैं वो अन्य जानवरों को पसंद करते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं जिसमें हमें ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। नीचे हमें कुछ सालों के नाम दे रखे हैं, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। ये आपकी बुक में जो है वो बना हुआ है ये ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको कुछ पुस्तकों की संख्या दी हुई है, जैसे 100 पुस्तकें, 200, 300, 400, और आपको एक संकेत दे रखा है इन्होंने कि 1 जो सेंटीमीटर है वो आपका 100 पुस्तकों को दिखा रहा है। आपको आपके स्केल पे जो है 1 सेंटीमीटर का ये डिफरेंस लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 100 पुस्तकों के बराबर है। तो इसने ये संकेत दिया हुआ है कि हम 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ये ग्राफ बना रहे हैं। अब आप देखिए इसमें हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है कि वर्षों 1989, 1989, 1990 एंड 1992, 1992, इनमें जो है लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि कितनी पुस्तकें बिकी हैं। 1989 में आप आइए, ये देखिए 100 से ऊपर है, 200 के नीचे है। लेकिन 100 और 200 का अगर हम बीच वाला लें तो हमारा यहाँ से सेंटर आएगा, ठीक है। और 100 और 200 के बीच में क्या पड़ता है हमारा, 150 पड़ता है, 150 पड़ता है। अब ये 150 से ऊपर जा रही है ये वाली लाइन, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1989 में 175, 180 या 170 कितनी भी पुस्तकें लिख सकते हैं, आप अंदाजे से लिख सकते हैं कि 175 पुस्तकें जो हैं वो 1989 में बिकी हैं। 1990 वाला देखते हैं कि 1990 में पूछा गया है हमसे कि कितनी पुस्तकें बिकी हैं। तो 1990 वाले ग्राफ पे आ जाइए। 1990 वाला ग्राफ आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 400 वाली लाइन
से ऊपर है और 500 वाली लाइन से भी ऊपर है। फिर मैंने इनके बीच में जो आएगी 400 और 500 के बीच में किसकी आएगी, 450 वाली लाइन आएगी। मैंने 450 वाली लाइन भी अंदाजे से ड्रॉ कर ली है कि मेरी 450 वाली ये वाली लाइन है। अब ये 450 वाली से भी ऊपर जा रहा है इसका ग्राफ, तो इट मीन्स 450 से ज़्यादा हमारा 475, 480, 470 कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इसमें हमने लिख दिया 475 पुस्तकें जो हैं वो 1990 में हमारी बिकी हैं। 1992 में पूछा गया है उसके बाद हमसे, तो 1992 में आप देखें यहाँ ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। 1992 में आप ग्राफ देखेंगे तो 200 से ऊपर है और 300 से नीचे है। ठीक है, अब मैं इनका बीच वाली लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। बीच वाली लाइन जो है मेरी 250 वाली लाइन है, 250 लाइन वाली मेरी ये चली गई। तो 250 वाली लाइन से भी नीचे आ रहा है मेरा ग्राफ। तो 250 और 200 इनके बीच में हमने पुस्तकें बेचनी है, तो आप लिख देंगे 230 पुस्तकें लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं या फिर 240, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह जो है हमें तीनों सालों की पुस्तकें बता दी हैं। इसी तरह 1991 में अगर हमसे कोई पूछे तो 1991 का आप सीधा देखेंगे कि 300 पे टच कर रहा है हमारी लाइन, 300 वाली लाइन आ रही है, तो आप सीधा लिख देंगे कि 1991 में 300 पुस्तकें हमारी बिकी हैं। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। लगभग की बात कर रहा है, 475 के आसपास देखिए हमारा कौन सा साल आ रहा है। देखो 475 हमने नहीं लिखा था, हमने ये अंदाजे से लिखी है, 470 लिखी हैं। आप यहाँ 475 भी कर सकते थे, 480 भी कर सकते थे। ठीक है, तो 475 के आसपास आप देखेंगे कि हमारा जो है 1990 वाला साल है। तो इसमें जो है आप लिखेंगे कि 1990 में जो है लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। लगभग में 5-7 आपका ऊपर नीचे हो सकता है, 5 पुस्तकें नीचे भी हो सकती हैं। ये एग्जैक्ट नहीं होता है कि 475 बिकी हैं आपकी। लगभग का मतलब होता है कि 475 के आसपास, वो 405-7 नीचे भी हो सकती हैं और 5-7 ऊपर भी हो सकती हैं। इसी तरह कह रहा है कि इस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। अब 225 के आसपास देखिए हमारा ये वाला नंबर पड़ रहा है 230, तो आप लिखेंगे कि 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। इस तरह जो है आप ग्राफ को पढ़कर आंसर दे सकते हैं। आपको ग्राफ बना बनाया मिलेगा एग्जाम में और आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सिर्फ इस ग्राफ को पढ़कर। अब थर्ड पार्ट है जिसमें हमसे पूछा गया है कि किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो देखिए 250 वाली लाइन मेरी ये है, ये वाली लाइन जो है मैं डार्क कर देती हूँ इसे, ये वाली लाइन जो है वो मेरी 250 वाली है। ठीक है, अब इस लाइन से नीचे देखिए आपके कौन कौन से ग्राफ बन रहे हैं। एक तो ये इस साल का बन रहा है 1989 का, एक आपका 1992 वाला ग्राफ जो है इन दोनों से नीचे है, 250 से नीचे है। तो आप क्या कहेंगे, लिखेंगे कि 1989 और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। 250 से कम पुस्तकें बेची गई। बस आपको ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर देने हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अब फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। आकलन होता है देखना कि हमने ये किस तरह देखी हैं, ये पुस्तकें हमने किस तरह देखी हैं। इस स्केल को, जो स्केल हमें दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 पुस्तकों को दिखा रहा है, तो हमने आकलन किस तरह किया, इस स्केल से किया है। तो आप लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पुस्तकें। ये पैमाना लेकर 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन करेंगे। पुस्तकों का आकलन करेंगे।
तो हम 1989 में भी या फिर हमसे किसी भी साल में पूछा गया हो तो हमने यही वाला स्केल यूज़ करके जब हमने क्या किया है, पुस्तकों का आकलन किया है। क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है अब हमें, जिसमें हमें इस तरह एक टेबल बना के दी हुई है। ये हमारी क्लास है 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, और नीचे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है कि 5वीं क्लास में कितने बच्चे हैं, 135 बच्चे हैं, 6ठी में 120 हैं, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80 बच्चे हैं। अब हमें ये दे रखा है कि आप इसका दंड आलेख बनाइए, इसका एक ग्राफ बनाना है हमें। तो देखिए मैंने ऐसे 2 लाइंस खींच ली हैं, आपको ये स्केल यूज़ करके बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। आप इसमें स्केल यूज़ करेंगे और स्केल से आप यहाँ बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे। 1 सेंटीमीटर जो है आपने 1 सेंटीमीटर पर ऐसे निशान लगा लेने हैं। अब मैंने यहाँ जो है आप देखिए हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 135। अब 135 जो है वो 140 से छोटी है, तो मुझे 140 पे जो है वो नंबर दिखाना पड़ेगा ताकि मैं उसे थोड़ा सा नीचे जो है 135 दिखा सकूं। अब 140 अगर हम 10 का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे जो है वो 14 मार्क आएंगे, बहुत ऊपर तक ग्राफ चला जाएगा, 14 निशान लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने ये निशान 7 लगाए हैं और 20 का जो है डिफरेंस दिखा दिया है, 20 40 60 80 100 120 और 140। आप 10 का भी ले सकते हैं। अगर आप 10 का लेंगे तो आपके इस तरह 14 निशान लग जाएंगे ऊपर तक जाकर। ठीक है, मैंने 7 निशान लगाए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है वाइट बोर्ड पर, तो इसीलिए मैंने इसमें 7 निशान लगा लिए हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी कि एक इकाई जो है वो मेरी कितनों को दिखा रही है, 20 विद्यार्थियों को दिखा रही है। ठीक है, अगर आप 10 का लें तो आपने यहाँ 10 का दिखा देना है कि एक इकाई जो है वो 10 विद्यार्थी को दिखा रही है। लेकिन मैंने 20-20 का डिफरेंस लिया है तो मैं यही कहूँगी कि एक इकाई जो है वो 20 विद्यार्थियों को दिखा रहा है। अब आप देखिए 5वीं क्लास का दिखाना है मुझे, 5वीं क्लास के हैं 135 बच्चे। अब 135 जो है आप देखिए 120 और 140 के बीच में ये वाली लाइन जो है मेरी 130 वाली है, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, बराबर दूरी पर ऐसे निशान लगा लेने हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर लगा लेना। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ लगा लिए हैं। तो यहाँ से आप स्केल से जो है 130 मेरा ये है, थोड़ा सा इसे ऊपर आप ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 135 तक आप लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप इसको नीचे ऐसे मिला देंगे, ये आपका 135 आप यहाँ लिख देंगे और यहाँ आप ऐसे करके 5वीं क्लास लिख देंगे। ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हैं या फिर इसमें भी लिख सकते हैं कि ये आपकी 5वीं क्लास का ग्राफ है। अब 6ठी क्लास के लिए हम दिखाएंगे कितना है, 120। तो 120 वाली लाइन को हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और 120 आपका कहाँ तक आ रहा है, लगभग यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाएंगे और सीधी आपने स्केल से खींचनी है, आपके पास तो स्केल होगा, और आप इसको ऐसे नीचे मिला देंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, स्केल यूज़ करें आप और इसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ करें, फ्री हैंड से नहीं करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। यहाँ आपने 120 लिख देना है और यहाँ लिख देना है ये 6ठी क्लास का ग्राफ है। इसी तरह 7वीं में हमें कितने दिखाने हैं, 95 आपके 100 से थोड़ा सा नीचे होंगे, तो मैंने ये सीधी लाइन थोड़ा सा निशान लगा लिया है और यहाँ से मैं ऐसे लाइन उठाऊंगी और इसको ऐसे, और फिर इधर से भी हम ऐसे उठा लेंगे और यहाँ मिला देंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा 95 और यहाँ आप लिख देंगे कि ये 7वीं क्लास का ग्राफ है। इसी तरह 8वीं का बनाएंगे। 8वीं के लिए आपको 100 वाली लाइन पर जाना है, इस 95 से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे हम, मान लो यहाँ कर लिया है, तो यहाँ से आप ऐसे ग्राफ उठाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे और नीचे वाले पॉइंट पर मिला देंगे। यहाँ आप लिखेंगे 100 और यहाँ आप लिखेंगे 8वीं। इसी तरह आप 9वीं का बनाएंगे। 9वीं का आपका जो है 90 है,
तो 90 देखिए 80 और 100 के बिल्कुल बीच में, ठीक है, 80 और 100 के बीच में आपका मान लो ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे निशान लगा लिया है और इसको आप सीधा ऐसे ड्रॉ करके ऐसे यहाँ मिला देंगे, यहाँ लिख देंगे 90 और ये आपका हो गया 90। अब आपको जो है 10वीं का बनाना है जिसमें 80 विद्यार्थी हैं। 80 के लिए आपकी लाइन जो है आप देखिए, थोड़ा सा हम ऐसे सीधा कर लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है, मेरा यहाँ तक आएगा। आपके तो ग्राफ में पता चल जाएगा, आपके ग्राफ में लाइंस होती हैं तो आप नीचे इसमें सीधा इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 80, ठीक है। और आप इसमें यहाँ क्या लिख देंगे, 10वीं लिख देंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को ग्राफ वाली कॉपी पर ही करें जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ग्राफ वाली कॉपी में जो है इस तरह की लाइंस बनी होती हैं, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। और सिंपल में भी कर सकते हैं लेकिन स्केल का यूज़ जरूर करें। अब इसके ए पार्ट में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ए पार्ट में कहा गया है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। अब स्केल हमने किस तरह चुना था, एक इकाई जो है 20 विद्यार्थी, आप यहाँ लिख देंगे कि एक इकाई 20 विद्यार्थी के बराबर हमने स्केल लिया था। अगर आप 10 विद्यार्थी चूज करके लें तो आपने लिखना है एक इकाई 10 विद्यार्थी के बराबर, और अगर आप 15 का लें तो आपने एक इकाई बराबर है 15 विद्यार्थी यहाँ लिख देना है। इस तरह बी पार्ट में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। वो क्वेश्चन आप यहाँ से भी दे सकते हैं आंसर, या फिर आप अपने ग्राफ से भी दे सकते हैं। ग्राफ में जिसकी लाइन सबसे ऊंची होगी उस कक्षा में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, या फिर आप यहाँ इस टेबल से भी दे सकते हैं कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आप लिखेंगे 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चंस ग्राफ में से भी दिए जा सकते हैं और टेबल से भी दिए जा सकते हैं। किस कक्षा में न्यूनतम है, सबसे कम देखिए कहाँ है, 80 कौन सी कक्षा में है, 10वीं में, तो आप लिख देंगे 10वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो जब हमें अनुपात निकालना होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थी का किससे निकालना है, कक्षा 8 के विद्यार्थी से। तो आप इसको नीचे लिख लेंगे, देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थी मैंने ऊपर लिखा है और नीचे हम क्या लिख लेंगे, कक्षा 8 के विद्यार्थी। अनुपात हमेशा 2 का या 3 का ऐसे निकलता है, तो हमने जिनका अनुपात निकालना है उनको ऐसे ऊपर लिख लिया, ऊपर और नीचे। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी लिखेंगे अब ऊपर। कक्षा 6 के विद्यार्थी कितने हैं, 120 हैं, और कक्षा 8 के कितने हैं, 100 हैं। ये मैंने इनकी संख्या लिख ली। अब इनको सेम टेबल से काटना है, सेम पहाड़े से काटना है। तो 0 से 0 कट जाएगी और फिर आगे 2 से कट जाएगा, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10। आगे ये नहीं कट रहा है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इस 2 बिंदी को जो है वो हम अनुपात कहते हैं। ये जो मैंने 2 बिंदियां लगाई हैं ये अनुपात का साइन है। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी और कक्षा 8 के विद्यार्थी की संख्या का अनुपात क्या आ गया, 6:5 आ गया है। इस वीडियो में हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।